खंड जी, आप बताइए क्या लगता है आपको, तीसरी भाषा हिंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब राज्य सरकार ने जो ये बहुत अच्छा फैसला लिया है, हम सब उत्तर भारतीय, मैं तो खैर बिहार का रहने वाला हूँ, यहाँ यूपी के बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, तो हम सब लोग जो है राज्य सरकार के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। और राज ठाकरे ने जो कहा है वो हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं जिससे माहौल ख़राब हो। तो राज ठाकरे की बात का कोई वजन भी नहीं है, कोई वैल्यू भी नहीं है। और राज ठाकरे की कहानी अब महाराष्ट्र से ख़त्म हो चुकी है। राज ठाकरे हमेशा इस तरह की विवादित बयान दे करके माहौल को, महाराष्ट्र के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार के इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ, समर्थन करता हूँ। सलमान मैं आप बताइए कि क्या लगता है आपको हिंदी भाषा के बारे में? राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत सही लिया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि देखिए राष्ट्रीय भाषा है जो हिंदी है, अगर वो तीसरी भाषा बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर एक को भाषा आती है। आज इंडिया में क्या, इंडिया के बाहर भी जाओ तो कई लोग हिंदी में बात करते हैं। ये नहीं कि जरूरी खाली इंडिया में बात हो, इंडिया के बाहर भी जाओ तो हम कभी भी हिंदी में बात हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर तीसरी भाषा अगर हिंदी है तो बहुत अच्छी है, हम इसका समर्थन करते हैं। वेलकम। राज ठाकरे ने इसका विरोध किया है। राज ठाकरे ने कहा है कि तीसरी भाषा हिंदी नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, और उनका आंदोलन शुरू है। बुक ढूंढ रहे हैं, फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए राज ठाकरे साहब तो ऐसा है ना कि वो पहले से ही, अब पहले जैसा शुरुआत की तो उन्होंने मराठी भाषा बोलने के लिए कि हर एक को बोले कि मराठी भाषा में बात करो। अभी महाराष्ट्र के अंदर सब जगह के लोग आते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे, और ऐसा कोई देश नहीं हमारे इंडिया के अंदर कि जहाँ पे तुम गुजरात में जाओ तो वहाँ पे मार के बोलते कि तुम मराठी बोलो या गुजराती बोलो या मराठी इंग्लिश बोलो या कोई भाषा बोलो, कोई नहीं बोलता है। यहाँ पे खाली सिर्फ महाराष्ट्र में ही होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में हमारे राज ठाकरे साहब ही है ना, वो सबको लड़ाने का काम कर रहे हैं आज की तारीख में। राज ठाकरे के लोग बुक ढूंढ रहे हैं, फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं। तो ये जो उसका आंदोलन है, आक्रामक आंदोलन है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये आंदोलन उनका 3 दिन चलेगा। महाराष्ट्र के जो डीजी हैं और महाराष्ट्र के जो पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती साहब, वो सबसे निपट लेंगे राज ठाकरे साहब से, उनके कार्यकर्ताओं से। दूसरी बात यह है कि इससे पहले उन्होंने एक आंदोलन चलाया था 1 महीना पहले, आपके चैनल में हमने इंटरव्यू दिया था, और उन्होंने कहा था राज ठाकरे ने कि मराठी भाषा सीखना कंपलसरी है, मराठी भाषा सीखना ज़रूरी है, हम खुद चाहते हैं और हम सब लोग उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उसको वक्त चाहिए, उसके लिए सहूलियत भी होना चाहिए। तो उस वक्त भी उन्होंने 1 हफ्ते तक बहुत फरफराए हो, लेकिन बाद में जब महाराष्ट्र सरकार ने उन पर लगाम लगाया तो फिर वो खामोश हो गए। तो इस तरह उनका हर 6 महीने पे, 5 महीने पे कुछ न कुछ मामला चलता रहता है, लेकिन इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो उनका जो आक्रामक आंदोलन चालू है, जला रहे हैं वो सब, मतलब रास्ते पे आके वो जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं, बुक बेचने नहीं दे रहे, तो इस आंदोलन के बारे में क्या इस पे कार्रवाई होना चाहिए? इस कार्रवाई होना चाहिए, बल्कि मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं वो सक्षम है कार्रवाई करने के लिए, और मुझे लगता है कि वो कार्रवाई कर भी रहे होंगे। और 3 दिन तक ये इनका आंदोलन चलता है, जो भी इतिहास इनका देख लीजिए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद इनकी कहानी खत्म हो जाती है। तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत अहमियत नहीं देता हूँ, और उत्तर भारतीय लोग के खिलाफ अगर वो फिर मैदान में उतरेंगे जैसे पहले उतरे थे, तो इस मर्तबा उत्तर भारतीय लोग भी उनके खिलाफ मैदान में उतर करके उनका सख्त विरोध करेंगे, उनका भी और उनके कार्यकर्ताओं का भी। आप क्या बताएंगे, राज ठाकरे का जो आंदोलन है वो क्या सही है कि गलत है? आपके चॅनल के माध्यम से बघा, मराठी ही चांगली भाषा आहे आणि जे लोक महाराष्ट्र बनून राहतात त्याला मराठी शिकायलीच पाहिजे, मराठी बिल्कुल सीखना चाहिए। लेकिन जो अभी का फिलहाल का जो मुद्दा है वो हिंदी का है, इसको जो गवर्नमेंट ने पास किया हम इनका समर्थन करते हैं, और एक आसान कम्युनिकेशन का जरिया है अनदर स्टेट वालों से बात करने के लिए। हिंदी जो माध्यम है वो आसान विकल्प है हमारे लिए। और जो आंदोलन जो है, राज ठाकरे का आंदोलन है, वो उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। ऑनरेबल मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस भारती सर से जो है वो कार्रवाई कर रही होंगे, हम उनसे भी अच्छी अपेक्षा रखते हैं। अगर जी आप बताइए, आंदोलन हो रहा है, रास्ते पे राज ठाकरे के लोग उतर रहे हैं और बुक जला रहे हैं, वो बाद में फाड़ रहे हैं, तो ये जो रास्ते में आंदोलन उतर के जो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का जो काम हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो गलत है, ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब सरकार हुकूमत ने जब हिंदी का ये दे दिए हैं तो फिर वो अलग से विरोध कर रहे हैं, तो अपना मनमानी कर रहे हैं, और ये गलत है। कितने स्टेट है, अब हर स्टेट में अपनी अपनी भाषा के, हमारे स्टेट में हमारी ही भाषा चलेगा, तो ऐसा हो सकता है? इन्होंने जैसा कर रहे हैं कि नहीं महाराष्ट्र है तो मराठी जरूरी चाहिए, और देशों में तो ऐसा नहीं है। बंगाल है, कलकत्ता है, राजस्थान है, ये सब देशों में तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये बंगाल है तो बंगला बोलना ही पड़ेगा। हिंदी और इंडिया चल रहा है हिंदी, बाकी जहाँ के जो भाषा वो भी चल रहा है, जिसको सीखने के रहते रहते सीख भी रहे हैं, जो नहीं सीख पाए तो अपना भाषा बोल रहे हैं बस।
अगर जी आप बताइए, ये जो आंदोलन जो राज ठाकरे का चल रहा है, आप जो बोल रहे हैं कि 2-3 दिन चलेगा उसके बाद चलेगा नहीं, ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि मैं जब से ये पार्टी इनकी बनी है, ये इसी सब चीज़ों को लेकर के पार्टी इनकी बनी थी। और इनके पार्टी का इतिहास आप देखिए, आज कितने लोग इनके पार्टी में जुड़े हुए हैं उसको देखिए। दूसरी बात यह है कि उस वक्त इनके 11 या 12 एमएलए हुआ करते थे, आज एक एमएलए उनके पास नहीं है। नगर सेवक लोग तो सब पार्टी छोड़ के चले गए। उनके इसी तरह का, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं को गली मोहल्ले में जाकर के समाज का वो करना है, फेस करना है, समाज के पास जाना है, तो किस मुंह से वो जाएंगे? क्योंकि उत्तर भारतीयों का वोट भी चाहिए उनको, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके उम्मीदवारों को। और उनके खिलाफ अगर इस तरह के जहर उगलेंगे तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुंबई का मुसलमान या मुंबई का उत्तर भारतीय, जो लोग बड़ी लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ रहते हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको। क्यों बर्दाश्त नहीं करेंगे? मतलब क्या किस तरह से उसका जवाब देंगे? उसका जवाब, अगर वो जिस तरह का जवाब समझते हैं उस तरह का जवाब दिया जाएगा। वो अगर हंगामा करेंगे, चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, लाठी चलाएंगे, तो उसके लिए भी सब लोग तैयार हैं। और इससे पहले भी हमने चैलेंज किया था, जैसे आंदोलन होगा वैसे जवाब दिया जाएगा, लेकिन कानून के दायरे में। क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस, मैंने पहले भी कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस कमिश्नर इस काम के लिए सक्षम है, वो अच्छे से कार्रवाई करेंगे। आप क्या अपेक्षा, सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? मतलब क्या सोचते हैं आप? हम तो ये सोचते हैं कि जो महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया है हिंदी के लिए, तो बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हम उनका समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि भाई वो इस तरह से चलाए उनको, हिंदी भाषा को तीसरी लैंग्वेज लिए। थैंक यू। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। उधर महाराष्ट्र में हिंदी भाषा विवाद को लेकर हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी ने